नीमच नगरपालिका का दूसरा सम्मेलन कल यानी 18 नवंबर को होने जा रहा है और जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो माना जा रहा है वो बीजेपी कार्यालय के भूमि आवंटन को लेकर माना जा रहा है, जिसका कांग्रेस पूरी तरह विरोध करती नजर आ रही है। और इसे लेकर हंगामे के आसार के बीच सुरक्षा के इंतजाम को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष के सुरक्षा के इंतजाम को लेकर बैरिकेडिंग की गई है। अब इसे लेकर क्या कुछ बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का कहना है, इसे लेकर देखें ये खबर। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं अभी मौजूद हूं बंगला नंबर 60, जिसे पुरानी नगरपालिका भी कहा जाता है। यहां पर कल नगरपालिका परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस नई नगरपालिका परिषद की यह दूसरी बैठक होगी। इस बैठक को लेकर यहां पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से और अन्य कारणों से लेकर यहां पर जालियां लगाई गई है और भी सारा रंग रोगन वगैरह जो भी रंगाई पुताई दूसरे काम भी हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है नगर पालिका के लोक निर्माण विभाग के सभापति मनोहर जी मोटवानी। आइए उनसे बात करते हैं क्या है। सर आइए, नगर पालिका की कल महत्वपूर्ण बैठक होनी है और उस बैठक को लेकर यहाँ पर तैयारी हो रही है। ये जाली वगैरह लगाई गई है, इसकी वजह क्या है और क्या तैयारियाँ हो रही है? देखिए सर, ऐसा है, नगर पालिका परिषद की जो प्रथम मीटिंग हुई थी, चूँकि नगर पालिका की अध्यक्ष एक महिला है, तो मातृशक्ति का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खून में है। आप ये देखेंगे, जो प्रथम हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ पर आसंदी के पास कुछ पार्षद पहुँच गए थे, जिससे जो हमारी अध्यक्ष महोदय है उनको असुरक्षा का भाव लगा। इस वजह से मातृशक्ति सुरक्षित रहे और अच्छे से मीटिंग हो, संवाद अच्छे से हो और हंगामा ना हो, इस वजह से यहाँ पर ये जाली लगाई गई है। और ये प्रथम बार नहीं लग रही है, पूर्व में भी जो परिषदें रही हैं तो इस तरीके की जाली लगाई गई है। मेरा ये कहना है कि शहर के विकास के लिए आप लोगों का ये कहना है कि हम सब लोग एक साथ हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। दूसरा सवाल यहाँ ये भी आता है कि भारतीय जनता पार्टी के 26 पार्षद है और बीजेपी के कांग्रेस के पास 14 पार्षद है, जिसमें 11 महिलाएं 3 पुरुष है। तो सुरक्षा को लेकर किस तरह का खतरा आप महसूस कर रहे हैं? सर, सुरक्षा को लेकर खतरा नहीं है। पिछले दफ़े आप ही ने खुद ने कवरेज किया था और आपके द्वारा ही वीडियो चलाए गए थे। आप देखेंगे कि यहाँ तक बात आ गई थी कि जो ओएस है उनके हाथ से कागज़ छीन के फाड़े जा रहे थे। तो ये परंपरा और जो नगर पालिका का एक वो होनी चाहिए, अपनी मान या सम्मान जो होना चाहिए, वो उस मीटिंग में कहीं भी नहीं दिखा। बस इस वजह से, बाकी कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। योगेश जी, आप कांग्रेस के तेज तर्रार नेता हैं, पार्षद हैं और एक तरह से विपक्ष का आप प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर, आपका क्या कहना है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि नगर पालिका परिषद एक तरह से शहर विकास के लिए बनती है, जिसमें पक्ष और विपक्ष की शुरू से भूमिका रही है। चाहे सत्ता किसी की भी रही हो, विपक्ष हमेशा कंधे से कंधा मिलाता है। चाहे कांग्रेस की सत्ता रही है 10 साल 15 साल, तब भी विपक्ष को साथ लेकर कांग्रेस चली है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व परिषद रही है, तब भी इस तरह की स्थिति रही है। लेकिन आप देखिए कि पिछली परिषद में कांग्रेस के कुल 7 पार्षद थे, नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा के थे। उससे पहले कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष थी, भाजपा के 23 पार्षद थे। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष पूर्व में नीता दुआ जो थी वो भी एक महिला थी। मातृशक्ति की जब बात करते हैं, वो महिला पार्षद थी और महिला पार्षद ने कभी भी इस तरह की जाली लगाकर इस तरह अपने को पिंजरे में कैद नहीं करा, सलाखों में कैद नहीं करा। क्योंकि पार्षद जो है वो जनता से चुन के आए हैं और वो उनको जनता ने जब विश्वास से चुना है, तो कहीं ना कहीं पार्षद जो है वो जनता की बात रखने के लिए, जनता की भावनाओं के रखने के लिए नगर पालिका में आते हैं। और जब आपको ईमानदारी से काम करना है, आप एक तरफ पारदर्शिता की बात करते हो, तो आपकी ऐसी कैसी पारदर्शिता कि आपको जाली के अंदर बैठकर परिषद चलानी पड़ेगी। वास्तविकता में देखा जाए तो जाली में बैठने का एकमात्र कारण है कि अपनी तानाशाही रवैया और आपके द्वारा करे जा रहे हैं गलत कार्य, भ्रष्टाचार रूपी कार्य को दबाने के लिए पार्षद जो है आपसे बात नहीं कर पाए, आपके पास आकर आपसे कुछ चर्चा नहीं कर पाए। चर्चाओं को रोकने का नया तरीका ढूंढा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आपके सामने अभी लोक निर्माण के सभापति है और पिछली नगर पालिका परिषद में जो हंगामा जिस तरह का हुआ, उससे लेकर उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस जन का जो व्यवहार था वो असंयमित था, अमर्यादित था
था, अनुशासनहीन था, जिसकी वजह से एक महिला जो अध्यक्ष है उसको अपने आप को सुरक्षित रखने में परेशानी महसूस हुई। तो इनका कहने का मतलब है जो कांग्रेस परिषद की जो महिलाएं हैं वो मतलब वो महिलाएं नहीं हैं, इनकी नज़र में उनके सुरक्षा की भावना नहीं है। महिला सब समान होती है। जब आप खुद स्वीकार कर रहे हो कि कांग्रेस के पास मात्र 3 पार्षद है, 11 महिलाएं हैं, तो फिर असुरक्षा किस भाग की? आपके भाजपा के पार्षदों के आप किसी भी वीडियो को उठा के देखिए कि भाजपा के पार्षद में सब पुरुषों ने किस तरह से घेराबंदी करी, किस तरह से कांग्रेस की महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करी, झूमा झटकी करी। ये असंवैधानिक मर्यादित कार्य तो आपने किया है। और कांग्रेस के पार्षद हमेशा शहर हित की बात करते हैं और आप चर्चाओं से डरते क्यों हैं? आपको जब जनता ने चुन के भेजा है तो आपको हर विपक्ष की भूमिका निभाने वालों की चर्चा अपनी जगह पे है और हंगामे वाली स्थिति अपनी जगह। हंगामा तब होता है जब आप किसी की बात को दबाया जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी बात कह रहा है तो उसकी बात सुन के उस पर हर मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के बाद में नियम ये होता है कि उस पर किस तरह से बहुमत साबित किया जाए, ये नियम होता है। लेकिन आपने चर्चाओं को अलग हट के और सिर्फ पार्षद जो अपनी बात को कह रहे हैं उसको छोड़ के और सब भाजपा के पार्षदों ने तांडव की तरह बस पास 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 चिल्ला के इसको पास नहीं कहा जाता। पास की एक मर्यादा होती है, एक सिस्टम होता है। आप अगर ईमानदार हैं तो ईमानदार की भूमिका निभाइए। पार्षद जो है नगर पालिका में हर चीज़ देखने का ट्रस्टी है। आपको जब ईमानदार हो तो मैं तो कहता हूँ आम जनता के लिए भी हर चीज़ खुली होनी चाहिए, फिर दबाव क्यों? सर एक लाइन में आप क्या कहेंगे? सर मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि हमें खुशी होगी जहाँ हम गलत हों वहाँ हमारे विपक्षी पार्षद हमें उजागर करें, मुझे खुशी होगी। हम भारतीय जनता पार्टी को खुशी होगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जब भी चीज़ कोई बोलेंगे भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार का तांडव मचा दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, तथ्यात्मक रूप से वो तांडव कहाँ चला जाता है? क्यों? आप सर पार्षद हैं, आप पहले भी पार्षद रहे, आपके पास शिकायत करने का एक फोरम है। आपकी शिकायतें कहाँ हैं? आप शिकायत कीजिए। जहाँ तथ्य आपके पास है आप जाइए, शासन प्रशासन में आप शिकायत कीजिए। लेकिन नहीं, सिर्फ अपने को मीडिया में छाने के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है। इसीलिए आप देखेंगे कल की मीटिंग में, नगर पालिका की मीटिंग में और पीआईसी की मीटिंग में 1 से 40 तक के सारे वार्ड के विकास कार्यों के मुद्दे हम लाए हैं। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शहर की जनता के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, शहर के हर वार्ड का विकास होगा और आरोप प्रत्यारोप आप लगाते रहें, हम विकास करते रहेंगे। विकास के मामले में सहयोग भारतीय जनता पार्टी शुरू से सिर्फ जमीनों के खेल में लिप्त रही है और अभी वर्तमान में सिर्फ मात्र 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में ही जमीनों का खेल किस तरह से शुरू हुआ। आप देखिए कि जो फाइलें 20 सालों से गुम हो गई थी उसकी फाइलें बनाना शुरू कर दी। जो जमीनों का खेल आपने बंगला बगीचा वासियों को सुविधा देने की बजाय आपने जो है अपने भाजपा कार्यालय के लिए ज़मीन लेना शुरू कर दी। हम हर चीज़ का सबूत देते हैं, कागज मांगते हैं, लेकिन देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना खौफ है कि पार्षदों को फाइलें दिखाने पर रोक लगाई जा रही है। और फाइलें रुकवाएं वहाँ तक ठीक है। हम नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा जी का सर आंखों पर सम्मान करते हैं कि लेकिन स्वाति चोपड़ा जी की आड़ में किस तरह से जो नगर पालिका में कोई पदाधिकारी नहीं है वो लोग विकास को लेकर आपकी क्या भूमिका रही? विकास में हम हर कंधे से कंधे, पिछली परिषद में भी हम साथ थे। हमने 40 ही वार्डों के लिए हमेशा जो भी प्रस्ताव आया उसमें सपोर्ट किया। और ये बात करते इनका पहली परिषद में ही मालूम पड़ गया कि योगेश प्रजापति खुद के वार्ड के एक भी परिषद में प्रस्ताव नहीं लेके आए। क्यों? क्योंकि योगेश प्रजापति विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, हमारे साथ नहीं चल रहा है। तो आपने सुना, पक्ष सुना, प्रतिपक्ष सुना, आरोप प्रत्यारोप सुने। जिस प्रकार से माहौल है उसे देखकर नगरपालिका का आने वाली जो कल की बैठक है वो ज़रूर से इस तरह का इशारा इंगित कर रही है कि ये बैठक हंगामेदार होगी। और यदि शहर हित की बात है तो ये ज़रूर है कि अगर शहर हित में, विकास हित में काम करना है तो दोनों पार्टियों को एक जाजम पे आकर अनुशासित माहौल में काम करने का प्रयास करना होगा। और शहर की जनता इसी बात के इंतज़ार में है कि दोनों पार्टियां शहर हित में अनुशासित तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से व्यवस्था चलाएं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।